हेलो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग क्लास 8 के साइंस का 3rd चैप्टर पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में, जिसके हम लोगों ने बहुत सारी प्रीवियस टॉपिक पढ़ ली है। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, तो वही उसके प्रकार जो हैं फाइबर्स के, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट रायोन को पढ़ लिया। सेकंड जो है बच्चों, वो हम लोग नायलॉन के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ देखेंगे बच्चों, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नायलॉन क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसकी यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन क्या है बच्चों, तो ये एक संश्लेषित रेशे होते हैं। मेड फ्रॉम सिंपल केमिकल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। यह किससे प्राप्त होता है बच्चों, तो साधारण जो केमिकल ऑब्टेन्ड है वो कोल यानी कोयला जो है उससे ये प्राप्त होते हैं। नायलॉन इज़ द फर्स्ट फुली सिंथेटिक फाइबर। नायलॉन जो है ये पहला जो है पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। ठीक है, अब बच्चों पढ़ेंगे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी इससे हमको समझ में आता है कि नायलॉन जो है एक बहुत ही साधारण जो केमिकल ऑब्टेन्ड है वो कोयले से हमको प्राप्त होता है, बनाया जाता है। एक सिंथेटिक फाइबर है और ये पूरी तरह से ये क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स के रूप में आता है। अब देखिए ये इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, तो नायलॉन फाइबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ये काफ़ी मजबूत होता है बच्चों। नायलॉन फाइबर्स आर इलास्टिक एंड लस्टर्स, ये इसकी जो इलास्टिक होती है वो काफ़ी लचीली होती है। नायलॉन इज व्रिंकल रेसिस्टेंट। नायलॉन इज नॉट अटैक्ड बाई फंगस, मोथ etc. नायलॉन इज इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट। ये थी बच्चों इसकी प्रॉपर्टीज़। अब हम पढ़ेंगे बच्चों कि इसकी क्या क्या यूजेस होती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने रायन की यूजेस को पढ़ा उस तरह से हम लोग नायलॉन की यूजेस को भी पढ़ेंगे। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक एंड रोप्स, यानी कह रहा है कि इसका टायर कॉर्ड्स, फैब्रिक एंड रोप के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। फॉर मेकिंग साड़ी, सॉक्स, नेक टाई, इससे साड़ी वगैरह भी, मोजे वगैरह भी, या जो हम लोग गले में टाई पहनते हैं वो इससे बनाए जाते हैं। इलास्टिक हॉजरी जो होती है उससे बनाए जाते हैं। मशीन का पार्ट्स जो होता है वो भी इससे बनाया जाता है। यहाँ देखेंगे थिंग्स मेड ऑफ नायलॉन, यानी नायलॉन से बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं बच्चों जो यहाँ पे दिखाई गई है जिससे ये बनती है। अब हम बता दें बच्चों पॉलिस्टर के बारे में, तो टेरिलीन, डेकोरॉन एंड टेरिनीन आर पॉलिस्टर फाइबर, यानी टेरिलीन, डेकोरॉन और टेरिनीन जो होती है वो सब क्या है, यहाँ पे टेरिलीन दिया है, डेकोरॉन दिया है और टेरिनीन के बारे में दिया है। ये सब क्या है बच्चों, तो ये सब जितने हैं ये सब पॉलिस्टर फाइबर के रूप में आते हैं। पॉलिस्टर इज़ मेड फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पॉलिस्टर किससे मेड होता है बच्चों, तो पेट्रोलियम के प्रोडक्ट से ये पॉलिस्टर बना होता है। पॉलिस्टर इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीट्स यूनिट्स, यानी बच्चों कि पॉलिस्टर जो है वास्तव में एक रसायन है जो एस्टर कहलाता है। पॉलिस्टर क्या है, तो एक वास्तव में रसायन है जो कि एस्टर कहलाता है और इसकी इकाइयों को किससे से बनता है, ये इसकी इकाइयों की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर मैं बता दूं बच्चों, यहाँ पे एस्टर के बारे में दिया है कि एस्टर बॉन्ड बिटवीन देयर रिपीट यूनिट्स। यहाँ बता दूं बच्चों मैं सबसे पहले एस्टर के बारे में कि एस्टर वे रसायन होते हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। ठीक है, इससे निर्मित जो कपड़े होते हैं जैसे पॉलीकॉट, पॉलीवूल, टेरिकॉट, इसके आदि नामों से इसको क्या कहते हैं, एस्टर को बेचे जाते हैं। मतलब जैसा कि नाम सुझाते हैं ये कपड़ों के दो प्रकार के रेशों को मिलाकर बनाए जाते हैं, पॉलीकॉट और पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बच्चों पॉलीवूल, पॉलिस्टर ऊन का क्या है, एक प्रकार का मिश्रण होता है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पॉलिस्टर फाइबर्स आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ये क्या होते हैं, क्वाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं। सो द फैब्रिक मेड फ्रॉम पॉलिस्टर लास्ट लॉन्गर, इसीलिए इसका जो फैब्रिक होता है पॉलिस्टर का वो कैसा होता है, तो लास्ट लॉन्गर बनता है। ठीक है बच्चों,
अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे इसकी, देखिए यहाँ पे पॉलिस्टर आर wrinkle resistant, therefore the fabrics made from polyester retain thicker creases। यहाँ पे देखिए पॉलिस्टर से ये क्या हो गया, यहाँ पे एक कोट तैयार किया गया है। अब हम इसकी यूजेस पढ़ेंगे बच्चों। जैसे बता दें बच्चों आपको कि सर्दियों में जो स्वेटर बनते हैं, जो शॉल या कंबल जो बनते हैं, वो सब में भी पॉलिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे फॉर मेकिंग सेल्स फॉर सेल बोट्स, यहाँ पे सेल बोट्स जो होती है वो सेल से बनाई जाती है। सेल्स फॉर सेल बोट्स, फॉर मेकिंग वाटर हॉसेस फॉर फायर फाइटिंग, इस ये भी वाटर हॉसेस जो होती है फायर फाइटिंग के लिए, उसके लिए भी ये तैयार किया जाता है। किससे? तो पॉलिस्टर से बनाया जाता है। फॉर मेकिंग कन्वेयर बेल्ट्स, यानी कन्वेयर बेल्ट्स जो होती है वो भी किससे तैयार की जाती है? तो पॉलिस्टर से तैयार की जाती है। फॉर मैन्युफैक्चरिंग साड़ी, ड्रेस, मटेरियल्स, कर्टेन्स, क्लॉथेस, यानी पर्दे वगैरह के जो भी होते हैं कपड़े, वो सब पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों 2 सिंथेटिक्स फाइबर्स के बारे में पढ़ा। एक पढ़ा नायलॉन के बारे में और दूसरा पढ़ा पॉलिस्टर के बारे में। ठीक है, आई होप आप लोगों को दोनों जो सिंथेटिक्स फाइबर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ गई होगी।